तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 82 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और गाइस हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे गाइस मुझसे बातें भी कर सकते हैं गाइस अच्छे से, और अपना कंटेंट भी हमें बता सकते हो अगर आप कुछ भी करते हो गाइस, और समझ लो गाइस आप। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने एमसी कप वो अपना रिचुअल करने के लिए पूरा होता है। वो कहता है ये जगह जो है वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है और यहीं पे लगता है मेरे को सबसे अच्छा इफेक्ट होगा। और अपना एमसी होता है वो पढ़ने लग जाते हैं मंत्र कुछ ओम टीम ग्राम चुम, और वैसा समझ लो गाइस कुछ आप, मेरे को बोलना भी नहीं आता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे खून निकलता है, अपने एमसी का ही होता है। और वो कहता है जो कि मेरे को किंग की मेमोरी से निकली थी, नॉलेज मिली थी ना, उससे मेरे को पता चला दो मैजिक स्टोन को एक साथ करके एक पॉइजन ड्रैगन बनाना। तो वैसे अपना एमसी एक पॉइजन ड्रैगन को बनाने वाला है खुद खुद ही। और वो कहते हैं अब मेरे पास इसकी स्किल है। और फिर जो किंग वाला स्टोन मिला हुआ होता है अपने एमसी को, उसको वो अपनी छाती में लगा लेता है जहाँ पे उसने कट लगाया था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो कुछ कर रहा होता है अपने माना से, शायद उसे अब्जॉर्ब कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। और अपने एमसी को बहुत ही दर्द हो रहा होता है उसकी वजह से। और फिर अपने एमसी उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, और हम देखते हैं वहाँ पे इफेक्ट हो रहा होता है कुछ। और वो कहते हैं एक ऐसी एबिलिटी है जो कि कर्स पॉइजन ड्रैगन को स्टोन से यूज होता है उसमें, और उसको कंट्रोल करती है मतलब स्टोन को। और फिर अपना एमसी दूसरा जो डंजन में मोस्टर आया था ड्रैगन वाला, उसका यूज करने लग जाता है। वीकस नाम था उसका, वीकस स्टोन। और वो कहता है कि मुझे इसे पहले वाले स्टोन के ऊपर डालना चाहिए ताकि, और फिर मुझे इसे माना से कंट्रोल करना है। और फिर अपना एमसी को स्किल को एक्टिवेट कर देता है, अपना टीचर वाली स्किल को, जिससे सेंसेस ज़्यादा तेज हो जाती है कुछ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ ब्लू कलर सा इफेक्ट होता है। और वो कहते हैं कि एक ऐसी एबिलिटी है जो कि डिफरेंट स्टोन को एक साथ कनेक्ट कर सकती है, मतलब लिंक कर सकती है। और फिर अपना एमसी कहता है प्लांटिंग वाला काम तो अब एकदम सक्सेसफुली हो चुका है। और अब पता नहीं ये बर्थ जो होगा जन्म, वो स्मूथली हो पाएगा आसानी से यानी। और फिर अपना एमसी होता है वो अपना माना भरने के लिए वो पीने लग जाता है पोशन को। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पे पीस आ जाती है, दरवाज़ा तोड़ गई बिल्कुल गाइस, जैसे देख लो। तो कैसे बहुत ही एपिसोड के बाद देखने को मिली है पीस जैसे इंटरेक्शन बहुत ही कम हो रहा है गाइस आजकल। और हम देखते हैं अपना एमसी कहता है अरे तुमने क्या यहाँ पे ब्लड का स्मेल लिया क्या, इसलिए आई हो क्या। और पीस तो रो रही होती है क्या हुआ। और फिर एक परफेक्ट नॉर्चर वाली स्किल का यूज करता है अपनी बॉडी पे ताकि उसे कुछ ठीक ठाक कर ले। तो और फिर अपना एमसी कहता है जो कि मैजिक स्टोन थे वो ट्रांसजेंडर वाले विंग के थे, मतलब वो पावरफुल विंग के थे। और वो यूज्ड किए गए हैं एक इंग्रेडिएंट के रूप में। तो जो है वो शायद सेफली बॉर्न हो जाएगा और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पैदा होगा कर्स पॉइजन ड्रैगन। और फिर हमें फाइनल ग्रेटिट्यूड वाली स्किल का दिखाया जाता है कि इससे जो कर्स पॉइजन ड्रैगन का है वो डबल हो जाता है इफेक्ट मतलब। और फिर अपना एमसी जो है वो कहता है कि यही है जो कि मैं कर सकता हूँ अपने भाई को बचाने के लिए, जो कि मेरा भाई मारा जा चुका है, जाओ उसे मेरे मरे हुए भाई को ढूंढ के लाओ। और फिर अपना एमसी देख रहा होता है, वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो वैसे अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या ये पैदा करेगा उसे स्ट्रॉन्ग है, या उसे भेजेगा, या खुद उसे मार के चला जाएगा पावर लेके उसकी, पता नहीं गाइस अभी। और वो कहते हैं जो कि इंसिडेंट था वो डंजर वाला उसे कवर कर लिया गया। और जो जेई का कॉन्ट्रैक्ट था फिनाल पीटी एडिक्ट्स का उसको भी। और जो फिर सोडाम और एम के सी गिल्ड ने हम पे अटैक किया था उसको भी सारा निपटारा कर लिया गया। और जो ड्रैगन गर्ल थी उसको तो पता टेम्परेरी बैन किया गया था, तो लेकिन वो एम के सी के दोबारा आई गई थी, उसे मैनिपुलेट किया था इसलिए। और उसे थोड़ी सी सज़ा देने के लिए कोरियन गिल्ड जो होते हैं डंजन मतलब कोरिया में, उसको रेड करना था। और जो यून था उसने जो डंजन वाला जो बिल्डिंग थी उसे उड़ा दिया था, ये क्लास के डंजन की बिल्डिंग को, उसको भी बुलाया गया एसोसिएशन के द्वारा और उसे बोला होगा कि ऐसा मत करना आगे से। और जो सोडाम गिल्ड का गिल्ड मास्टर था बाकी के गिल्ड मेंबर थे उनको तो जेल में डाल दिया गया, जो कि इन हंटर वगैरह रखी होती है। और फिर हमें एमकेसी का बताया जाता है और अपना एम से चिल्लाता है क्या, और तुम एमकेसी को क्या पनिश नहीं करने वाले हो क्या, उसे सजा नहीं दोगे क्या, वो तुम्हारा दिमाग खराब आएगा, बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है। वो जो ऑफिसर लोग होते हैं वो कहते हैं जो कि चोई था ना वो अचानक ही गायब हो गया जेल में डालने से पहले ही। और हम देख रहे थे उसे कि पता नहीं किसी और पार्टी ने किसी बंदे ने उसे जो भगाया तो नहीं है।
और जो हायर अप्स है ना वो इस बात से लगता है खुश लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और फिर अपना जो फिर सॉन्ग होता है वो कहते हैं वो चाहते हैं कि जो कि एमकेसी का थोड़ा नाम है उसके हटा दिया जाए और सारा का सारा ब्लेम सूडान पे डाल दिया जाए। और वो कह रहे हैं ऐसे वो जो बड़े बड़े गिल्ड हैं उनके जो रिश्ते हैं उनको ब्रोक नहीं करना चाहते, मतलब जो बैलेंस है उनके बीच का, इसलिए। और अपने आप से कहता है तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि ये क्या है कुछ नहीं होता। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं मुझे शर्म आ रही है इस बात पे। और अपना एमसी कहता है तो तुम क्या पावर बैलेंस है जो गिल्ड के बीच में है उसको जस्टिस से ऊपर रख रहे हो क्या। और अपना एमसी कहते हैं यार ये एसोसिएशन भी ना ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स कर रही है। ऑफिसर सॉन्ग भी कहते हैं हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। और अपना एमसी कहते हैं अगर ये एसोसिएशन है ऐसे जो बीच में पड़ती रहेगी ना तो हो गया बेड़ा गर्क। और जो हंटर एसोसिएशन का हेड है उसे एक नॉर्मल ह्यूमन को बना दिया गया है जो कि अब एक खंडनी है, जो कि कभी डंजन के अंदर तक नहीं गया है, एक ऐसा ह्यूमन है वो। और फिर जो एक ही काम कर रहा है एक बस बेकार से बोल रहा है भाषण दे रहा है ऐसे ही, और जो बस पैसे बना रहा है और जो फाइट कर रहा है पावर के लिए ताकि और ज़्यादा पावर मिले उसे। और जो ओशा सॉन्ग है वो कहता है कि मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अपना एम सी कहता है यार ये ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और अपना एम सी कहता है जो कि एसोसिएशन है उनका जो ये डिसीजन है, और क्या तुम्हारे पास भी कोई चॉइस नहीं है क्या इसे फॉलो करने की। अपना एम सी वो कहता है तुम्हारे पास भी नहीं होगी चॉइस शायद। और अपना एम सी कहता है अगर अगर मैं सच सच कहूँ तो मेरे को तो इस बंदे का समझ ही नहीं आ रहा है, और ये उनके ऑर्डर्स को फॉलो क्यों करता है, ये एकदम खुद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एस क्लास का है कि ये। और जो ये जो वो हायर अप हैं वो उसे भी पता है कि पूरा उनके जो डिसीजन है वो एकदम बेकार हैं। और जो बाकी के एस क्लास के हंटर वगैरह हैं वो तो खुद लीडर बने हुए हैं अपने गिल्ड्स वगैरह की या अकेले काम करते हैं, लेकिन ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेकार से उसके लिए काम कर रहा है अभी भी। और अपना एमसी कहता है कि ये अच्छा होता अगर तुम जो होते वो एक प्रेसिडेंट होते एसोसिएशन के। और गैस अभी भी मेरे को जुकाम है तो अब बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गैस वीडियो वॉइस ओवर करने में, तो गैस सॉरी आपके लिए। और साउंड ऊपर नीचे हो रही हो तो। और जो होता है ऑफिसर सॉन्ग वो तो चुप होता है। और फिर वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इससे। और फिर अपना एमसी कहता है अरे मैं तो बस ये कहना चाहता था अगर तुम प्रेसिडेंट होते और तुम्हें ऐसे बेकार से जो तेरे गलत डिसीजन उनको फॉलो नहीं करना पड़ता, और तुम एस क्लास भी हो तो तुम्हारे पास पावर भी थी। और तभी हम देखते हैं अपने आईएमसी कुछ नोटिस करता है कि ऑफिसर सॉन्ग होता है वो इसे घूर के देख रहे होते हैं, और वो ऐसे चुपचाप बैठे हुए होते हैं। आईएमसी कहता है अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि एस क्लास है वो हाई पोजीशन पे होते हैं। और ऑफिसर सॉन्ग कहता है कि एस इस तरह की बार मेरे हाथों पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कैसे पता नहीं कैसे इसके भी साथ स्टोरी हो गई कुछ ऐसी वैसी। और अपना ऑफिसर सो कहता है तो चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं और तुम्हारी कॉम्पनसेशन है उसके बारे में बात करते हैं। और अपना एमसी कहता है क्या। और फिर अपना जो ऑफिसर सॉन्ग होता है वो निकालने लग जाता है कुछ पेपर, और अपना एमसी सोचता है कि ये लॉयल सर्वेंट बना रहना चाहता है क्या उस एसोसिएशन का, मतलब हटर एसोसिएशन का। और अपना एमसी कहता है मैं तो बस इसके बारे में कंसर्न हूँ कि कहीं इसने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं कर लिया है वो ना फिलहाल पीटी एडिक्ट के साथ, क्योंकि ये भी है कैश क्लास है। और जो एसोसिएशन है अगर वो ऐसे हंटर के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो ये वर्ल्ड का तो अंत होना निश्चित है। और जो क्या ये भी इसी बात के लिए एम तो नहीं कर रहा है इसने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। और अपना एम सी कहता है ऑफिसर सॉन्ग क्या आप किसी कल्ट वगैरह के साथ रिलेटेड है क्या, ऐसा पूछ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट या होगा जो आवाज़ आती है बहुत ही बड़ी। और फिर मैसेज आता है कि जो जेल था ना वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ है। और अपराध सी कहता है अरे वो जो जेल था वहाँ पे जो सोडाम गिल्ड के हंडर्स को डाला गया था, अरे ये तो वहाँ भी खबर है। और ऑफिसर सॉन्ग कहता है मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। वो तभी वहाँ पे ईरिम आ जाती है, वो कहती है अरे वो अंकल है जो कि जेल था वहाँ पे जो हंटर वाला था। और अपना एम से कहता है ईरिम अरे हाँ मैंने भी अभी देखा उसको। और ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जो प्रिजनर थे हंटर उन्होंने भागने की कोशिश की होगी, और तुम हंटर हार यूज इनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। और इधर ये रिमोट है वो कहते कि बात ऐसी है ना
जो कि गिल्ड मास्टर थे यून मतलब अपना भाई एमसी का भाई, वो कह रहा कि उसे उस जगह पे कुछ काम था जो उसको ही कह रहे थे। और अपना एमसी कहते हैं इसका मतलब है ये जो ब्लास्ट हुआ है, वो कहता है जल्दी चलो जल्दी मुझे भी वहाँ पे जा रहा है। और ये रिम कह रही है मेरे लिए रुको। और अपना एमसी कहता है यार ये तो एक्सप्लोजन मेरे को लगता है ये बहुत ही बुरा हुआ है अभी, खतरनाक वाला मतलब। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और जो होता है अपनी वहाँ पे सोयोंग आ जाती है वहीं पे गाइस, अपना बाइक पे आ जाती है बुके लेके। और वो कहते हैं क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या, जो कि मैं ड्रैगन बॉय है उसको लेने के लिए आई हूँ। तो गैस आई होगी डेट वेट पे जाने के लिए। और तभी अपना एम से कहते हैं अरे उसके तो मैंने सुबह ही छोड़ दिया था, मतलब गैस काम पे छुट्टी दे दी थी या गैस उसे कोरिया जाने कोरिया से बाहर जाने के लिए छोड़ दिया था पता नहीं। और जो ये रिम होती ये होती है सोइंग, वो तो रास्ते पे ही गिर जाती है रोने लगती है। और ये रिम कहती है अरे तुम तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग पे आई, हमें राइड दे दो। और वो कहते हैं मेरा ड्रैगन हुडी। और तभी वो कहती है अरे हम उसे बाद में मिला देंगे तुम्हारे साथ अगर तुम हमें राइड दोगी। तो गाइस ये सुनने की देर थी, जो सोयोंग होती है वो तो कहती है तो चलो मैं तुम्हें अभी एक्स को जो हूँ छोड़ देती हूँ, और मैं तो तुम्हें हेल्थ तक भी लिफ्ट दे सकती हूँ। और जल्दी से अपने एमसी को हेलमेट पहना देती है। और जो ये रिम होती है वो भी अपनी उड़ने वाली स्किल का यूज़ करती है। और वो कहती है हाँ हम भी आ रहे हैं पीछे से, और वो फिर सोंग को उठाने लग जाती है। और इधर हम देखते हैं सोइंग तो गाइस फुल स्पीड में भागने लग जाती है अपनी सिटीज़ में। देखो गाइस ये चमचमाती सिटी है गाइस अभी रात में। और वो कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा आज तक कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। मेरे को पता है गाइस कहीं आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, कहीं मेरे से बोला भी जा नहीं रहा था कुछ शब्द जैसे एसोसिएशन का था। और गाइस क्योंकि गाइस मेरा नाक बहुत ही बंद हो गया है गाइस, मैं भी क्या करूँ। और गाइस मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।